प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय भेजा। भेजा जी। सर, इस स्कूल में आप कितने दिन से पोस्टेड हैं सर? हम यहाँ 7 नवंबर 2022 में आए थे। 22 में आए थे। हाँ सर, इसको भी बंद कर दीजिए आप मोबाइल को। यहाँ आए थे सर जी। इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय चौराहा रेल में झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत जी। विज्ञान शिक्षक के पद पर था। वहाँ थे जी। महरेल में थे। जी जी। सर, अभी आपके स्कूल में यहाँ जहाँ वर्तमान में राजकीय मध्य विद्यालय भेजा, जी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, जी। इस स्कूल में फिलहाल अभी कितने शिक्षक हैं और शिक्षिका हैं? टोटल नंबर ऑफ टीचर हैं 18, जी। प्रधानाध्यापक लगा के। जी महिला शिक्षिका हैं 6, जी 12 जी जेंट्स। जी। सर, स्टूडेंट्स का कितना है? 669 669 669 जी 669 अभी स्टूडेंट्स। जी। सर, अभी यहाँ कौन कौन सा विषय का पढ़ाई हो रहा है? अभी यहाँ टीचर हैं 6 to 8 में जी विज्ञान, हिंदी जी। और SST में केवल। जी और प्राइमरी सेक्शन में तो सभी शिक्षक होते हैं सभी विषय के। जी जी। सर, आपके स्कूल में टाइमिंग क्या है? देखिए, टाइमिंग 9 से 5। 9 से 5 चल रहा है। हाँ जी के पाठक साहब जी आने जी के बाद जी। एकदम ये हो गया है। ये हो गया एकदम 9 बजे पहुंचना पड़ता है। सर जी 9 बजे पहुंचिए, उससे पहले मतलब यहाँ पहुंचे रहते हैं जी फोटोग्राफर टीम। जी। कितने टीचर 9 बजे नहीं पहुंचे हैं वो उसका फोटोग्राफ जी वहाँ पहुंच जाता है। जी। सर, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी। यहाँ मान लीजिए पहले में जी और अभी में जी चेंजिंग तो आया है बहुत, क्या जी लग रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। इस चेंजिंग से क्या आप सहमत हैं? आप लोग खुश हैं? इसीलिए जी जी बिल्कुल खुश हैं। इसीलिए कि अधिकार और कर्तव्य दोनों काम करते हैं। जी बिल्कुल। मान लीजिए इनकेस आपके भी बच्चे पढ़ सकते हैं? जी जी सरकारी बिल्कुल बिल्कुल पढ़ते ही हैं। पढ़ते ही हैं। तो इस सबके पास समस्या है, मान लीजिए जी इसमें अच्छाई भी है बुराई बुरे भी है। जी हाँ। के पाठक साहब का कथन है जी कि आपको सैलरी बम्फर दिया जाता है, जी लेकिन पढ़ाई भी उचित ढंग से होना चाहिए। जी यहाँ जो बिहार में जो पढ़ाई चौपट हो गया था, जी लोग केवल भर दिन बिल गोचर कहाँ क्या है राजनीति कूटनीति, जितने शिक्षक थे सब पैजामा कुर्ता पहन करके पढ़ाई से ज़्यादा राजनीति पॉलिटिक्स गांव के राजनीति से लेकर के और समझिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक वो लोग डील करते थे। बिल आ ही रहा है, पैसा आ ही रहा है, लेकिन के पाठक साहब के आने के बाद इसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। क्या सर, इससे आप लोग सहमत हैं? खुश हैं? जी स्कूल का टाइमिंग पकड़ा गया है, बच्चे की संख्या बढ़ी है जी। तो बिल्कुल खुश हैं। सर, आपके यहाँ जी स्कूल में क्या क्या सुविधा बच्चे को मिल रहा है यहाँ? बच्चे को जो बच्चे 75% आते हैं उसको छात्रवृत्ति, पोशाक जी ये मिलता है। बच्चियों को नैपकिन के लिए अलग से जी। यही प्रोग्राम। सर मर साहब, जी आपके स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम है? आप अब जैसे मान लीजिए जो समस्या है, अभी क्या क्या चाहिए सरकार से? आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं जिसकी कमी है आपके यहाँ, जो चीज़ होना चाहिए मेरे यहाँ सिर्फ जैसे स्कूल डेवलप करे? जी इस पर थोड़ा सा बोलिए। कमी यह है कि ये बाउंड्री वॉल होना चाहिए जिससे बच्चे का ठहराव सुनिश्चित हो सके। जी। वही सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री वॉल होना चाहिए, गेट बनना चाहिए ताकि गेट तो बन गया है लेकिन बाउंड्री वॉल, ये जमीन है लिटिगेटेड, जी जमीन है विवादित, जी। इसलिए इधर से गेट नहीं बना है। अच्छा, बाउंड्री वॉल नहीं पड़ा है लेकिन गेट बन गया है। गेट बन गया है लेकिन दीवार नहीं पड़ा है। नहीं पढ़ने के कारण वही बच्चे छिटपुट भागते रहे। जी 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 जी। इसका समाधान हो जाना चाहिए। क्या कोर्ट में केस है क्या? नहीं, इसका नहीं कोर्ट केस उस नहीं है। केस नहीं है। वो जमीन जिनका है वो देने के लिए थोड़ा सा ही है। हाँ, देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है। रिक्वेस्ट किए हैं। हाँ, आप रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। इसीलिए बाउंड्री वॉल गेट भी बनाए उसमें भी इसीलिए रिक्वेस्ट किए तो वो तैयार हुए। इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुनिए ना, आम जमीन होगा या प्राइवेट जमीन होगा, उसका तो उनके भी पास रिकॉर्ड होगा, सरकार के पास रिकॉर्ड है। उसका तो सीओ साहब समाधान कर सकते हैं। DCLR साहब आए थे। हाँ DCLR साहब आए थे, एप्लीकेशन लिए हाँ
मतलब बुधवारी जांच में हाँ, तो इसके लिए सर, प्रयास मतलब चल हाँ, रहा है। आप सीओ साहब को, थाना प्रभारी को और एडीएम साहब को, इन लोगों को तो आवेदन दे दीजिए किस तरह से है। आवेदन हर एक जगह पड़ा हुआ है ऑलरेडी। इसका मतलब है कुछ सत्यता है, जमीन के मालिक का है, तो उनसे आप रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। जी बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं, जब कभी वो मिलते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके बच्चे आते हैं स्कूल में, वो भाग जाते हैं समय से पहले, अगर आप कर देंगे तो मर्सी होगा, आपका क्षेत्र विकास करेगा, उसमें हम लोगों का सहयोग रहेगा कि हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा में। हम कहते हैं यही स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, अपना नाम से खुलवाने के लिए 200 बीघा जमीन लोग डोनेट करता है कि नहीं करता है, किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ मान लीजिए उनको एक हाथ और एक डेक देने में क्या आपत्ति है, हैं? उनको देना चाहिए। एक हाथ एक डेक देने के चलते अगर स्कूल का मान लीजिए समाधान निकल जाए, तो उनसे हम भी आग्रह कर रहे हैं कि जो ऑनर है जमीन का वो जरूर दे दें, कारण वही नहीं दे रहे हैं, हर एक जगह दे रहा है। और जितना जमीन है, जितना रोड बना है, सब सरकारी जमीन नहीं है, प्राइवेट जमीन में भी बन रहा है जहाँ जरूरत हो रहा है। इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना जमीन उतना दे दें। और क्या समस्या है आपके पास? गुड। और वर्चुअली कोई समस्या नहीं है, बस वही समस्या है, मेन बाउंड्री बन जाए तो मतलब बच्चे यहाँ टिकेंगे, पूरा 4 बजे तक रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। खाना में क्या था? आज सोयाबीन आलू का सब्जी था, चावल था। जी मेनू के हिसाब से प्रतिदिन जो चलता है वही। सर फिर एक बार अपना नाम लें आप। मनोज कुमार, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय भेजा। मोबाइल नंबर कितना हुआ आपका? 8298570227। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा हुआ कनकपुरा, झंझारपुर प्रखंड, मधुबनी जिला। धन्यवाद।